हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली विष्णु भगवान की जय। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कष्ट कीजिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी सर्वसिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म को सुनने एवं पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था तथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों को हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना से सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त तथा समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे संभव हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और आप सबको जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके इस समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्तालभ बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक बड़ा घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एवं एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके यह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें।
और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करो तो अवश्य विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राष्ट्र पर विजय पाया था। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसके दोनों लोकों में विजय होगी प्राप्त होगी। मंत्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता एवं सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सवित वस्त्रम सरशीचरम सहार वक्षस्थल कौसुभम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय।